हेलो बच्चों। तो आज फिर वापस आपके सामने आना पड़ा। उसके पीछे की वजह आप लोगों के ढेर सारे मैसेज, 28 से एग्ज़ाम है, 28 से एग्ज़ाम है, क्या करेंगे। ये बताइए कि मैंने पढ़ाया, ईमानदारी से पढ़ाया, आपने पढ़ाई की, ठीक, आपको सब कुछ पता है, नहीं है तो क्या, कॉन्फिडेंस नहीं है। न जाने कितने बच्चों के मैसेज पड़े, सर 28 से एग्ज़ाम, आपका फ़ोन नंबर चाहिए। अरे भाई, मेरा फ़ोन नंबर लेके क्या करोगे? आप तो बैठ के एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे, या मुझे फ़ोन लगाओगे कि सर से बात कर लें? है पॉइंट ना। दूसरा, ओवर स्मार्टनेस बिल्कुल मत करना। लोग कितनी भी कहानी आपको पढ़ाएं, बात समझ में आया? आपने पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है। देखो क्या है, सॉफ्टवेयर बहुत अपडेट हो गया है बोर्ड का। मॉक टेस्ट में आपने जितनी स्मार्टनेस की वो सारी की सारी उसने कैप्चर कर ली है, और कैप्चर करके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। तो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, होता क्या है कि थोड़ी सी बेवकूफ़ी अगर करते हो, यही बताने के लिए मुझे सामने आना पड़ा कि भाई आप में से किसी बच्चे का अगर नुकसान हो जाए तो बाद में बहुत पछतावा होगा, मुझे मैसेज करोगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया। अब आप ये बताओ, बोर्ड से आप लड़ नहीं सकते, वहाँ कुछ बोलने नहीं जा सकते, ठीक। अगर खुद से एग्ज़ाम देते हो, 99% चांस है कि पास हो जाओगे अगर पढ़ाई की है तो। इतने MCQ करा दिए हैं। आप खुद सोचो, आज से 2 महीने पहले ये नहीं पता था कि MCQ किस तरह का होगा, मल्टीपल चॉइस होगा कि क्या होगा, MCQ कैसे बनेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई कहानी नहीं पता थी। MCQ मैंने डालना शुरू किया, देख के बहुत लोगों ने डाला, लेकिन मेरी गारंटी आज भी यही है कि जितने MCQ मैंने डाल के रखे हैं, इतने ना किसी चैनल पे मिलेंगे और ना किसी ने डाला होगा इतने सब्जेक्ट के। हर तरह से आपको ट्रेंड किया है, आसान भी कराए हैं, कठिन भी कराए हैं। तो अब परसों से एग्ज़ाम है, DSBM का एग्ज़ाम है पहला आपका। अब इधर उधर सेटिंग करने से अच्छा मेरे पास भी न जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आए। मैं खुद नहीं जानता कि ये फ़ोन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं हमारे पास इतने, हमारे पास इतने लोग हैं। अरे क्या करूँगा मैं लोगों का? सेटिंग करने से अच्छा पढ़ाई कर लो, चैनल का लिंक है मेरा, है। तो इन सब बातों का कोई मतलब बनता नहीं है। इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ। दूसरों पे विश्वास करने से अच्छा आप अपने पे विश्वास करो। दूसरों पे विश्वास करोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि बेड़ा पार लगेगा। अपने पे विश्वास करोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं, समझे? तो इसलिए इन सब चक्करों में, अब कहते हैं ना, अफवाहों से सावधान। बहुत तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, जो हो जाएगा देख लेना। पहले भी पेपर दिए हैं। MCQ पहली बार है तो, लेकिन MCQ पहली बार है तो इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने, इतने मॉक टेस्ट करा दिए हैं, एग्ज़ाम एक्सप्रेस सीरीज़ पूरी करा दी है। अब आपको और इधर उधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम बचा है, रिवीज़न। आज की डेट में आप वही कर सकते हो, आपके पास और कोई उपाय नहीं है। इधर उधर सेटिंग करोगे, ये सोचो कि मान लिया कुछ सेटिंग पेटिंग कुछ कर भी लिया आपने, कहीं गलती से मिस्टेक हो गई और UFM लग गया किसी भी रीज़न से, तो क्या करोगे? पछताते रह जाओगे। इससे अच्छा खुद ही ट्राई कर लिए होते। बात समझ रहे हो? तो इसलिए मेरा अपना मानना है, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, अपने पे भरोसा रखो। पढ़ाई की है आपने, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। बहुत टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। लोग कहते हैं इस साइड से आएगा, उस साइड से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा। मैं कहता हूँ क्वेश्चन आपकी बुक से आएगा। कहाँ से आएगा? आपके सिलेबस से आएगा। और आपकी बुक डिज़ाइन हुई है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंटरनेट के अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन बात समझ आया? तो सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जो क्वेश्चन आपकी बुक में है वही रहेंगे, और वही क्वेश्चन कराए गए हैं। बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूज़न और रहता है कि सर जवाब आप नहीं दे रहे हैं। अब आप ये सोचो बच्चों, मैं 1 ही 2 सब्जेक्ट तो पढ़ाता हूँगा, और सारे सब्जेक्ट के MCQ प्रोवाइड करा रहा हूँ। कितनी मेहनत करता हूँगा, जितनी मेहनत मैंने की उसकी आधी भी मेहनत अगर आपने की होगी तो बड़े आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि मुझे मिले, मैं पूरा हर सब्जेक्ट में कर सकता हूँ, इतना आपको पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज हो गया है। तो जब मैं पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप तो पढ़ने के लिए कर ही सकते हो। और दुनिया में बच्चों सबसे आसान काम है पढ़ाई करना।
जब पढ़ाई करके अपनी रियल लाइफ में जाओगे तो कितनी तरह के चैलेंजेस आएंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। इसलिए अभी वक्त है, पढ़ लो। और साल भर मैंने सिर्फ यही समझाया है, सिर्फ पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ाई का वक्त है, और आप लोग वही नहीं कर रहे हो। दूसरा, सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है आपको, कैसे कैसे आपको लिंक में जाना है, कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, है कैसे। मॉक टेस्ट आपने कर लिया। मॉक टेस्ट मीन्स नथिंग। मॉक टेस्ट में कुछ भी नहीं देखा आपने। जो कह रहे हो ना कि हमने बड़ी उधम मचाई, हमने ये किया वो किया, कोई वार्निंग नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं किया उसको वार्निंग आ गई। आपका फाइनल एग्ज़ाम इससे बहुत ज़्यादा अलग होगा। इसलिए बिल्कुल स्मार्टनेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइन दी गई, क्यों? क्योंकि जो गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर उसने आपको यूएफएम कर दिया तो आप कहीं बोलने के लायक नहीं रह जाओगे, किसी से कुछ बोल नहीं पाओगे। ठीक, तो सिंपल बीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम में कैसे आपको जाना है, यूपी बीटी एग्ज़ाम की साइट बता दी है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको सब कुछ पता है, टाइम टेबल आपका आ गया है। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन करोगे आपको टाइम टेबल आपका पता चल जाएगा कि कितने बजे से आपका है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, आपका किस शिफ्ट में पड़ रहा है वो आप देख लो। ठीक, आज की डेट में सिर्फ यही ज़रूरत है कि जितना मैंने कराया है शुरुआत से लेके लास्ट तक, शुरुआत से लेके लास्ट तक जितना कुछ स्क्रीन पे है सब कुछ तैयार कर डालो, सारा कुछ रिवाइज़ कर डालो। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सच्चाई यही है। कोई कह देगा कि मैं ये कर दो, ऐसा कर दो, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। मेरा अपना मानना है कि फिर अगर यही सब करना था तो साल भर पढ़ाई क्या करने के लिए किए। 1 लाख रुपए आपने फीस दे दी, अब उसके बाद चलो पास कराने का भी पैसा दो। कितना घर वालों पे बर्डन डालोगे भाई? कभी तो अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लो। हमेशा डिपेंडेंट रहोगे घर वालों के ऊपर कि हाँ भाई घर वाले पहले फीस दें उसके बाद चलें सेटिंग कराएं चल के। डिप्लोमा का एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, समझे? रॉकेट नहीं लॉन्च करने जा रहे हो कहीं पे, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। पहली बार एमसीक्यू हो रहा है, आराम से सेटिंग कर भी लोगे, बाद में पता चलेगा यार इससे ज़्यादा अच्छे तो मैं कर लेता। सेटिंग करने के लिए पढ़ा रहा हूँ क्या? इसलिए थोड़ी पढ़ाया कि आप जगह जगह जाके सेटिंग करो। इसलिए मेरी क्लास में पढ़ाई की है आपने, ठीक, और मेरी क्लास में पढ़ाई की है तो अपने आप पे भरोसा रखो सबसे पहले। बात समझ आई? तो एग्ज़ाम का टाइम है, इधर उधर ये मैं कल भी बोल सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कल आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, क्योंकि परसों से आपका एग्ज़ाम है, इसीलिए मेरा वीडियो आ जा रहा है। ठीक, पहली चीज़, परसों एग्ज़ाम है, कल सुबह से जो परसों का पेपर है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पढ़ाई करना, दूसरा कोई सब्जेक्ट छूना नहीं। ठीक, और जैसे ही पेपर दे के आना, 1 हफ्ते अपना सोना खाना सब भूल जाओ और सिर्फ पढ़ाई। एमसीक्यू की ख़ास बात यही होती है कि आप 2-4 बार सॉल्व करते तो आपको आंसर रट जाते हैं, और वो ऑप्शन जहाँ दिखे जैसे दिखे, कुछ में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न अगर हो भी रहा है तो ध्यान से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना। और एक तरीका है जो मैं भी अप्लाई करता हूँ कभी भी मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने में, या जब भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, गेट क्वालिफाई किया, तो भाई जब गेट क्वालिफाई किया तो वहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग होती है, आपके उसमें प्लस पॉइंट की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। उसके बाद भी जब मेरे हाथ में पेपर आया तो मैंने सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ लिया। सब लोगों ने डरा के रखा था बहुत कम टाइम होता है, टाइम कम पड़ जाता, जो भी स्ट्रेटजी आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी के कहने पे मत चलो। मैंने क्या अपनाई थी, मैं ये सिर्फ आपको बताने आया हूँ यहाँ पे। आप क्या करो, पूरे पेपर को पहले से लेके आखिरी तक पूरा देख डालो। गारंटी मेरी है, या तो आपको पेपर आसान लगेगा और या फिर ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा समय बीतेगा, कंसंट्रेशन, क्योंकि स्टार्ट में कंसंट्रेशन नहीं होता है, दिमाग चारों तरफ भागता रहता, क्या आएगा क्या आएगा। कंसंट्रेशन जैसे आप बनाओगे उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। पहली बार में आप करते जाओ, सारे उन्हीं को करो टिक जिन पे आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि वो सही ही हैं। ऐसे क्वेश्चन पे आप उनको फिलअप कर लो पहली बार में। ठीक, फिर दूसरी बार में क्या करो, ऐसे क्वेश्चन फिल करो। अच्छा, पहले बार में टिक करके देख लो कि कितने क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, सही एनी हाउ, कैसे भी करके। ठीक, तो पहली बार में अगर आपके 15 हो गए, मान लिया
15 क्वेश्चन मान लिया हो गए आपके पहली बार में जो 100% श्योर हैं। फिर दूसरा राउंड चलाओ पहले क्वेश्चन से। फिर अब इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा, क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये सही है या ये सही है। अब उनको थोड़ा सा समय दो, समय दे के डिसाइड करो। कोशिश ये करो, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में 2 तो ऐसे होंगे जो इररिलेवेंट होंगे लगभग, अगर सही तरीके से एमसीक्यू बना होगा तो। इररिलेवेंट होंगे 2 लगभग, और 2 ऐसे होंगे जो जिनमें सिमिलरिटी होंगी, उनमें आपको एक चूज़ करना है। तो जहाँ पे कन्फ्यूज़न थोड़ा एक पे टिक मार लो, 4-5 करके ऐसे आप सही कर लोगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपने सुना ही नहीं होगा। मे भी 2-4-6 क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, ज़रूरी नहीं आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हो, ठीक। तो उस केस में क्या करो, 100% तुक्का वहाँ पे इस्तेमाल करो, 6th सेंस का। कभी अगर एमसीक्यू सॉल्व किया है आपने तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब ध्यान दो कि जैसे आपको कुछ लगता है ये सही होगा, आपने टिक कर दिया, अगर वापस आपने उसको देखना शुरू किया और जहाँ दिमाग का इस्तेमाल किया वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो जब तुक्का मारो तो 6th सेंस का इस्तेमाल करो, जो लगता है ये होना चाहिए पढ़ो मत, जो लगता है ये होना चाहिए उस पर पहली बार, जो इसमें पहली बार में आपका दिमाग कहे ये होना है, बस उसको आप टिक कर दो, ठीक। यही कुछ पॉइंट्स बताने थे। इधर उधर की सेटिंग के चक्कर में मत पढ़िए, पढ़ाई की है आपने, अभी भी समय है, आप रिवाइज़ करो, ठीक। इतना समय मिलेगा, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते और खूब अच्छे से स्ट्रगल कर लो, बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और फिर मिलेंगे।